हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव इंग्लिश का चैप्टर है। और आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा दूंगा और उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक ड्राइव के लिंक भी उसमें आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सपर्ट डिटेक्टिव चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एक्सपर्ट डिटेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब हमारे चैप्टर का नाम है क्या? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। मतलब यहाँ पे कुछ डिटेक्टिव्स हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं, और डिटेक्टिव का मतलब वो होता है जो कि किसी चीज़ के ऊपर जांच पड़ताल करे, किसी केस को लेकर उस पर जांच पड़ताल करे। जैसे सीबीआई होता है, सीआईडी होता है, वैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, मतलब डिटेक्टिव्स होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निषाद एक लड़का था 7। उसको 7 इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि उसका जो नाम था वो म्यूजिकल स्केल पे 7th नोट पर था। मतलब देखोगे अगर निषाद का नाम जो नी है उसमें अगर आप देखोगे सारे गामा पाधा नी, बोलते ना सारे गामा पाधा नी, तो जो नी है वो 7th नोट, मतलब सबसे लास्ट वाला नोट है। और उसकी 10 साल बड़ी दीदी माया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है एक आदमी के ऊपर जो कि है नाथ, मिस्टर नाथ। क्यूरियस मतलब जिज्ञासा है उनके अंदर इसके बारे में जानने के लिए, मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्वल रॉल्स इनटू द मिस्टर नाथ रूम। एक दिन क्या होता है, जो बच्चों का जो मार्वल है वो मिस्टर नाथ के घर चला जाता है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद के पास एक चांस मिल जाता है उनसे मिलने का। Is he a crook on the run? Why his face is badly scarred? Why has he no friends? Nishad mothers, a doctor knows Mr. Nath is a patient who is very polite. तो यहाँ पे है कि क्या वो एक क्रूक ऑन दी रन है। क्रूक ऑन दी रन मतलब वो चोर जो कि पुलिस के हाथों से छूट गया, मतलब पुलिस से एस्केप कर लिया, पुलिस से बच गया हो। और उसके फेस पे इतना स्कैर्ड क्यों, मतलब वो इतना बुरा से उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्कैर्ड, उसके ऊपर बहुत सारे स्कैर्स हैं, मतलब अजीब टाइप का उसका शक्ल है। और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। जो निषाद की माँ है जो कि एक डॉक्टर है, वो मिस्टर नाथ को एज ए पेशेंट जानती है, जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट है उनके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से निषाद की जो माँ है। तो चलो एक्सपर्ट डिटेक्टिव का पहला पढ़ते हैं हम लोग। पहला जो पार्ट है वो, As he walked back toward the clinic, Seven said, he doesn't look anything like a monster, Maya, but you did see how thin he is. Maybe he's very poor and can't afford to eat. वो जब क्लिनिक से बाहर निकलता है तो 7 कहता है माया से कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं दिखने में माया, लेकिन तुमने देखा है कि वो कितने पतले हैं। लगता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते खरीद के खाने के लिए। ठीक है, he can't be a poor if he crook on the run. I told him he probably got millions of rupees stashed away from somewhere in that room. Stashed away का मतलब होता है hidden away, कहीं छुपा के रखना। तो कोई गरीब आदमी नहीं है, वो एक क्रूक ऑन दी रन है जो कि चोर है, जो कि पुलिस से भाग गया है। वो कहती है, मैं कहती हूँ, मतलब मैं जो है हमारा माया है वो कहती है ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज। उनके पास बहुत सारे लाखों रुपए में पैसे होंगे, कहीं छुपा रखे होंगे उन्होंने अपने रूम में। ठीक है, कहीं पर। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निषाद लुक्ड डाउटफुल। तो वो निषाद यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल देखते हुए बोलता है कि क्या तुमको वो क्रिमिनल लगता है माया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, वो तो ऐसा नहीं दिखती है। ऑफ कोर्स ही इज 1/7 आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। फिर माया कहती है, मतलब हम ही लोग माया है, तो कहती है वो कि ऑफ कोर्स वो एक चोर है 7 एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और रमेश ने तो हमें बताया भी है कि वो हर दिन नीचे के जो रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना लेके जाता है। मेहता ऐसा बताया कि रमेश उनके लिए खाना लेके जाता है, जो मिस्टर नाथ है उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. तो निषाद कहता है, लेकिन माया, जो मिस्टर मेहता है वो हमें बताते हैं कि वो कहीं पे काम नहीं करते, तो उनके पास खाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड।
He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and golds and jewels and जो भी वो आगे बोलने वाली होगी उसी पे निशाद इंटरप्ट कर देता है। पहले इंटरप्ट से पहले समझ लेते हैं। एग्जैक्टली मैं चिल्लाते हुए कहती हूँ, मतलब मैं थोड़ा एक्सक्लेम करती हूँ। वो कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं किसी अपने रूम में के किसी ट्रंक में। उसमें बहुत सारे शायद से सिल्वर हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं, और भी बोलने वाली होती है। तो निशाद इंटरप्ट कर देता है, व्हाट रविश, क्या तुम उटपटांग सी बात कह रही हो, मतलब क्या तुम ऐसा बात कह रही हो। I know I am right, stupid. I told him, by the way, Seven, did you see his scars? I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे, मैं स्टूपिड हूँ। बाय द वे सेवन, तुमने उनके फेस पे स्कार्स देखा है? मैं तो नहीं देख पाई थी क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं बेट लगाती हूँ कि वो किसी न किसी शूट आउट में पुलिस के साथ, मतलब पुलिस के खिलाफ शूट आउट में वो कहीं ना रहे हैं, जिनसे उन पे स्कार आया है अपने उनके फेस पर। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्क्वायर्स, निषाद सेड फ्रिमली। तो फिर निषाद कहता है कि मम्मी ने हमें बताया है कि उनके जो हैं स्कार्स, वो मतलब उनके फेस में उनका फेस जो जल गया था, जिस कारण उनके स्कार्स आ गया था, ठीक है। तो फिर आगे सेवन लुक्ड अनश्योर। उसके बाद फिर माया बोलती है, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। तो यहाँ पे माया बोलती है कि परहैप्स जो पुलिस होगी वो उनके घर में आग लगा दी होगी। सेवन यहाँ पे अनश्योर दिखता है, मतलब वो उसको उतना विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे, ठीक है। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgam as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब मंडे को जो मामा का बर्थडे होता है तो सेवन वहीं पे अकेले क्लिनिक में जाकर बैठा रहता है गिरगांव में। और एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैं शाम को अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अपना शाम बिताती हूँ। When they returned, निषाद told me he had been to see Mr. नाथ। और जब वो मतलब आती है, लौटती है, तो निषाद कहता है कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। और मैं बहुत ज़्यादा एनॉयड फील करती हूँ क्योंकि मैं उधर नहीं जा पाई, ठीक है। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. गॉन्ट का मतलब होता है सिकली, ठीक है। सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है मिस्टर नाथ के सिकली अपीयरेंस के बारे में। और वो उसे श्योर हो गया था कि अब वो स्टार्व हो रहे हैं, मतलब भूख से तरस रहे हैं। ही टोल्ड मी डैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और वो फिर वो बताता है सेवन कि मैंने उनके मतलब मिस्टर नाथ के घर को बहुत कस कस के नॉक किया उस शाम को, और कहा, चिल्लाया कि गेट खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। वो आदमी बाहर आता है, गेट खोलता है और बाहर आता है और पूछता है, क्या कोई और मार्बल तुम्हारा गुम हो गया है? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। वो मेरे भाई को रिकॉग्नाइज कर लिया था। No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो फिर निषाद कहता है कि नहीं, मैंने उस आदमी का हाथ अपने हाथ पे लिया और उनको एक चॉकलेट का बार दे दिया, मतलब चॉकलेट ही दे दिया और उसका बार दे दिया। And thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. माया पूछती है कि क्या तुमको सेवन, क्या तुमको ट्रंक देखने का एक मौका मिला, एक चांस मिला कि वहाँ मतलब जाकर देखे? निषाद looked disappointed. He didn't even ask me in. He said, then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant and where Ramesh works and talked to him. और फिर निषाद यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट दिखता है। वो कहता है कि वो तो मुझे अंदर भी आने के लिए नहीं पूछते कि तुम अंदर आओगे कि नहीं। फिर वो स्माइल करते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ पाया, मतलब मैंने कुछ चीज़ खोजा है माया। मैं नीचे रेस्टोरेंट में गई जहाँ पे रमेश काम करता है और उनसे मैंने बात किया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। तो यहाँ पे माया बोलती है कि बहुत अच्छा मिस्टर डिटेक्टिव, और वो पीठ के पीछे थपथपाती है, मतलब शाबाशी देती है। और फिर वो बोलती है कि आई होप तुमने अच्छे से क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है।
अब नीचे आते हैं। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 थोड़ा सा मतलब खुश दिखाई देता है यहाँ पर कि मतलब उसकी प्रशंसा हो रही है, बड़ाई हो रही है। रमेश told me that he takes 2 meal for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon। तो रमेश बताता है कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। 2 कप चाय लेके जाता है, एक सुबह को और एक दोपहर को। रमेश कहता है कि ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश बताता है कि वो अपने खाने पर पर्टिकुलर नहीं है कि वो अपना खाना बदलते रहेगा। उनका इट ऑलवेज द सेम फूड, उसका हमेशा एक सेम खाना रहता है। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती मतलब 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप वेल। मिस्टर नाथ जो वो पैसा और टिप भी अच्छे से देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश मुझे एक बहुत स्ट्रेंज बात बताता है माया। 7 और बताता है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunch टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विथ इज ईच टाइम। तो हर संडे वो मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेके जाता है और वही सेम आदमी उसी टाइम पर आता है। इज टॉल फेयर स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। वो लंबा सा मतलब फेयर आदमी है, लंबा सा और थोड़ा मोटा सा है और वो चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश जो है वो बताता है कि उसका विजिटर बहुत ज़्यादा बात करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ जो है वो बिल्कुल तो बात ही नहीं करता था, बस अपने दोस्त से ही थोड़ा बहुत बात करता है अच्छे से विजिटर से। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। मैं निषाद से बोलती हूँ बहुत अच्छा निषाद। नाउ डैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आर इंक्वायरीज, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो आगे बोलती है नाउ डैट वी हैव, हमने कुछ प्रोग्रेस अपनी इंक्वायरी में बना ली है और अब हम लोग इससे अपने जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव के जो फैक्ट्स थे उन्हें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं। सो हम लोग क्रुक को भी आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। हाउ यू डू गोन माया। 7 साइड। 7 देखते हुए बोलता है कि तुम ये कैसे करोगी माया। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। तो फिर 7 बोलता है कि तुम कैसे मतलब कह सकती हो, पॉसिबली इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रुक है, क्योंकि क्रुक का मतलब क्रिमिनल होता है, ठीक है, इनफॉर्मल क्रिमिनल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो फिर माया बोलती है कि जो क्रिमिनल है वो मतलब ऑर्डिनरी ही दिखते स्मार्टी। आई रिटॉर्ड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। तुमने कल के पेपर्स में देखा कि हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर है वो कैसा दिख रहा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुल। वो बोलती है कि वो एक मतलब रोड पर चलता हुआ नॉर्मल आदमी ही जैसा लगता है। निषाद थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे दिखता है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। जो मानसून है मतलब जो बारिश है वो अगला दिन पूरा खराब कर देती है। डार्क क्लाउड अकम्पनीड बाई ब्लाइंडिंग फ्लेसेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रॉल्स ऑफ थंडरबर्स्ट विथ ऑल देयर फरी फ्लूडिंग विथ द स्ट्रीट विथ अ हैवी डाउनफॉल। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब घने एकदम काले बादल आ जाते हैं, एक दूसरे से मतलब लग जाते हैं और एकदम धड़ाधड़ मतलब बिजली गिरते जाती हैं और बहुत भयानक आवाज़ हो रहा होता है बिजली के कड़कने का। और उसके साथ बहुत भयानक पानी पड़ रहा था, उससे बाढ़ आ जाता है हमारी गली में विद अ हैवी डाउनपोर। अ स्कूल वाज टू रिओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज। अब स्कूल पूरा बंद ही कर दिया गया, समर हॉलीडेज तक पूरा बंद कर दिया गया। बट नो ट्रैफिक could मूव थ्रू द फ्लोडेड रूट्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और कोई भी ट्रैफिक यहाँ से वहाँ हिल नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बाढ़ सा रोड हो जाता है और उस दिन एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाता है, छुट्टी सा हो जाता है, जो कि कोई सोचा नहीं था कि उस दिन छुट्टी हो जाएगा। आई थाउट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा टाइम है, इस टाइम को अच्छे से हमें यूज करना चाहिए। मैं अपने बेडरूम वाले डेस्क पे बैठती हूँ विद अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट को लेकर बिफोर मी, मेरे बैठने से पहले मैं अपना एक शीट ले लेती हूँ पेपर का और उसे लेकर बैठती हूँ तब। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, मतलब क्वेश्चन आंसर का एक चेक आता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो पार्ट 1 से क्वेश्चन थे वो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई। तो निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया। तो निषाद ने मिस्टर नाथ को एक थ्रस्ट ऑफ बार दिया था चॉकलेट का। और क्यों दिया था, ताकि वो उनसे दोस्ती बना सके और ताकि वो उनके घर के अंदर जा सके, ठीक है।
व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज। तो मिस्टर नाथ के संडेज में स्ट्रेंज क्या था, हैरानी वाली बात क्या थी। तो मिस्टर नाथ के जो संडेज होते थे उनमें जो रमेश होता है जो कि नीचे रेस्टोरेंट में काम करता है, वो मिस्टर नाथ के लिए दो लंच लेके जाता है, ठीक है। मतलब दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, तो दो लंच लेके जाता है, एक उसके लिए मिस्टर नाथ के लिए और एक उसके विजिटर के लिए। और जो उसका विजिटर है वही विजिटर हमेशा हर संडे आया करता है, और वो मोटा सा है, मतलब लंबा मोटा, और स्पेक्टिकल्स पहनता है, चश्मा पहनता है, ठीक है। वही आदमी उसी टाइम पर हर दिन आता है संडे को। वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। निषाद और माया को एक हॉलीडे क्यों मिल जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत भयानक पानी पड़ता है, एकदम बादल गिर जाता है, बाढ़ आ जाता है उनकी गली में, जिससे कि कोई भी ट्रैफिक यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर पाती है, और इसलिए एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे बन जाता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से समझ के कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैं मतलब बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ, कैचिंग अ क्रुक। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं निषाद एंड माया पंडित वाई अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड। मतलब निषाद और जो माया पंडित हैं वो पूरे दुनिया के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उनका एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रुक को कैच कैसे करती है माया, वो देखने वाली बात है, ठीक है। देन आई बिगिन राइटिंग। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। और मैं लिखना शुरू करती हूँ, और आधे घंटे बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ती हूँ, जो कि मतलब बेड पर लेटा रहता है और एक कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। मैं पूछती हूँ क्या तुम्हें मैं जो लिखी हूँ वो तुम्हारे को सुनने का मन है, क्या तुम सुनना चाहते हो। He looked up questioningly. I have listed all the facts we looked about Mr. Nath which might help us to trap him. I said want to hear. वो मेरी तरफ मतलब थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि मतलब वो मेरे से सवाल पूछने लायक ऐसा दिखता है, अपना फेस दिखाता। मैंने मतलब जो भी फैक्ट्स थे उन्हें लिस्ट में मतलब कर लिया है, जो कि हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमारे को हेल्प होगी उनको पकड़ने में। मैं फिर पूछती हूँ कि तुम सुनना चाहोगे। तो सेवन नॉट करता है, मतलब सेवन हाँ कह देता है, मतलब सिर हिला देता है। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो फैक्ट नंबर 1 में मैं लिखती हूँ, माया लिखती है कि उसका जो नाम है मिस्टर नाथ है, लेकिन हम लोग को उनका पहला नाम डिस्कवर करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम माया, निषाद पूछता है कि तुमको लगता है माया कि वो उनका रियल नेम है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रुक्स हैव एन अलाइज, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। मतलब शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो चोर होते हैं वो अलाइज होते हैं, उनका वो अपना नाम बदल लेते हैं, तो मैंने नाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती हूँ। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो शंकर के घर में लोग जो रहते हैं वो कहते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा पागल है, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली है, मतलब किसी से दोस्ती रखना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। अच्छा, एलाइज का मतलब होता है एक एल्टरनेट नेम, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 फैक्ट पे। ही डजंट टॉक टू एनी मोर एंड इज मैनरलेस। वो किसी से बात नहीं करते हैं और वो मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद इंटरप्ट करता है कि लेकिन वो तो हम लोग से अच्छे से बात करते हैं, माया और मामा से भी वो मम्मी से वो अच्छे से बात करते हैं, कि मम्मी भी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू। वो हम लोग से इसलिए बात करते क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही हैड टू बी पोलाइट। मैंने कहा कि और वो मम्मी के मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी हैं, मतलब हमारी माँ जो डॉक्टर है वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में भी है, तो उन्हें पोलाइट होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। उन्हें कोई लेटर्स भी रिसीव नहीं होता है, तो 7 इसमें भी हाँ कहता है, सिर हिला देता है। फैक्ट नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। नंबर 5 फैक्ट जो है कि वो रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा मतलब रह चुके हैं, शंकर के हाउस के रूम नंबर 10 में। फैक्ट नंबर 6, ही डिजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई काम नहीं करते और अपने रूम में, घर में हमेशा बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्केर्ड ऑफ हिम। जो शंकर के घर में जो लोग बच्चे रहते हैं और यहाँ तक कि जो बड़े आदमी भी है वो भी उनसे डरा करते हैं।
फैक्ट नंबर 8, he has no visitor except for a spectacle fairman who visits him on Sunday for lunch. उनका कोई विजिटर नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर, और बस एक आदमी को छोड़ के जो कि चश्मा लगाता है, फेयर और मोटा आदमी है, जो कि उनको वो जो कि हर संडे लंच पे आता है मिस्टर नाथ के यहाँ. फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. खाना और जो चाय है वो उसके लिए लेके जाता है रमेश नीचे के रेस्टोरेंट से. ही डजेंट केयर वाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल. उसे कोई मतलब नहीं कि वो क्या खा रहा है, और अपना बिल इमीडिएटली दे देता है और टिप्स भी दे देता है. दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7. अब यहाँ पे माया बोलती है कि यहाँ पे मेरा लिस्ट एंड होता है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ 7. तो निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. निशाद जो है ऑब्वियसली मेरे इन जो फैक्ट्स की लिस्ट है उन पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था. ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माया, ही वुड बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स. इसके बाद भी वो कहता है कि बहुत पुअर मैन है माया, वो कितना लोनली रहता है, उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं है. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. मैं एकदम चिल्ला चुकी थी उस टाइम कि एक दोस्त के मतलब एक क्रूक के कैसे कोई फ्रेंड्स हो सकते, एक चोर के कैसे फ्रेंड्स हो सकते, इडियट. एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे. निषाद कहता है कि एटलीस्ट उनके पास एक तो दोस्त है जो कि उनको संडे में मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकॉर्ड टू मी जस्ट देन. और उसी टाइम मेरे को एक ब्रिलियंट थॉट आता है. दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिश इन क्राइम. वो आदमी शायद मिस्टर नाथ का अकॉम्प्लिश होगा क्राइम में, मतलब चोरियों में. आई सेड, मैं कहती हूँ, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट्स ऑफ हिट टू हिज पार्टनर. शायद से वो अपना सारा लूट वहाँ पे रखा है और वो आता है और अपना पार्ट जो है वो अपने पार्टनर को दे देता है. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई राइट. मिस्टर नाथ को खाने के मतलब एक्सपेंसेस के लिए दे देता है. दैट्स इट, मैं श्योर हूँ, मैं एकदम सही हूँ. इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम एन क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निषाद एंग्रीली. निषाद यहाँ पे बहुत गुस्से से बोलता है कि अगर तुम फिर से उसे क्रिमिनल कहती हो, मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी माया. ही कांट बी such a बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश such जनरस टिप. वो कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतना अच्छा टिप दे रहा होता है. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. माया कहती है कि रमेश शायद कुछ जानता हो मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में, सो जो मिस्टर नाथ है वो उनको ब्राइब कर रहा हो, घूस दे रहा हो कि ताकि वो जो रमेश है वो शांत रहे. निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट. वो मतलब अपने चेस्ट पे दोनों हाथों को रख लेता है, जैसे हम लोग नहीं बैठते हैं तो कैसे रख लेते हैं, मैं दिखा तो सकता नहीं हूँ, तो वैसे रख लेता है. और वो फिर मेरे से परेशान होने लग जाता है, मैं भी उससे परेशान होने लग जाती हूँ. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7. मैं बोलती हूँ कि हम लोग अपने प्रोसेस में कोई इन्वेस्टिगेशन पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर तुम ऐसे एटीट्यूड लेके चलोगी 7. I cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं तभी कोऑपरेट हूँ, मैं तभी शांत दूंगा जब तुम इस आइडिया को हटा दोगी अपने दिमाग से कि वो एक एस्केप्ड क्रूक है. 7 ऐसा कहता है, यू रियली मेक मी एंग्री, और तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला दिए हो. अब यहाँ पे माया चिल्लाते बोलती है, आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैं उसे एकदम मारने वाली थी. आई मेक यू एंग्री, वो यू स्टूपिड ऑफ, मैं चिल्लाती हूँ कि मतलब तुमने मेरे को बहुत गुस्सा दिला दिया. यू मेक मी मैड, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज़ नॉट अ क्रूक. तो यहाँ पे वो बोलती है कि इन पॉइंट्स का क्या ज़रूरत है, अगर वो कोई क्रूक ही नहीं है तो इतनी इंक्वायरीज का क्या ज़रूरत है. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी. अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है तो फिर क्या आइडिया, फिर हमारा क्या आइडिया है कि इनसे मतलब हम लोग बॉदर करें, मुझे बताओ. निषाद लुक थाउटफुल, यहाँ पे निषाद जो है थाउटफुल दिखता है. आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली. मैं अभी निषाद बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि वो क्यों इतने पतले और क्यों अकेले रहते हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. मैं ये भी जानना चाहूँगा अभी कि क्यों उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है और वो क्यों अकेला रहना चाहते हैं. Try to understand 7. I told him if he lives in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. मेरी बात समझने की कोशिश करो 7.
मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा दिन रह रही है, मतलब रह रहे हैं, और अभी तक एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं बनाया, तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। वो उन्हें ऑब्वियसली डर लगता है किसी से कि वो कोई उन्हें पहचान ले और कॉप्स को दे दे, मतलब पुलिस को दे दे। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। निषाद यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है कि शायद कोई उनसे दोस्ती करना ही नहीं चाहा हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear is, I said. मैं कहती हूँ कि कोई ना बॉदर कर रहा है, मतलब कुछ तो कारण होगा। यू हैव सीन, तुमने देखा है कि वाट अ नेस्टी बियर इज, वो क्या एक नेस्टी बियर है। आई डोंट केयर, निषाद स्टर्नली। अब क्या यहाँ पे निषाद जो है वो पूरे पागल हो गया था और कहता है कि मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं जाने वाला हूँ उन्हें अपना दोस्त बनाने। फ्रेंड विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, डू यू वांट टू हैपन, यू डिड। माया कहती है ये एक चोर से दोस्ती, हाँ तुम पागल हो गए हो। जो चोर है वो तुम्हारे को, सॉरी जो पुलिस है जो वो तुम्हारे को जेल लेके चल जाएगी। क्या तुम ऐसा कर होना चाहते हो, इडियट। निषाद merely glared at me and quickly walked out of the room। निषाद मेरे को मतलब घूरते हुए देखते हुए जाता है और मेरे रूम से चला जाता है। My theories seemed to have made no impression on him at all। मेरी जो थ्योरीज थी वो उस पर कोई इम्प्रेशन नहीं दे रही थी, मतलब जो मेरी थ्योरीज थी उनका कोई असर नहीं हो रहा था उस पर, निषाद पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर शारदा द्विवेदी ने लिखा था और ये किसी बुक से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। जैसे मतलब बुक से एक पार्ट लिया गया, उसे छोटा कर दिया गया और फिर यहाँ पे दिया गया है। और ये जो बुक का नाम है वो ब्रोकन फ्लूट है, उसमें ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो आप जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। वर्किंग विद द टेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, फिर मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ड्राइव लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर उसे खोल सकते हैं और वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, अरेंज द इन्फॉर्मेशन एंड सजेस्टेड बिलो। तो जो निषाद है वो मिस्टर नाथ के बारे में रमेश के द्वारा क्या पाता है। अरेंज द इन्फॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो, यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं उनको इन इन्फॉर्मेशन को अरेंज करो और उनका आंसर लिखो, ठीक है कि वो क्या खाते हैं, क्या कब खाते हैं, क्या पीते हैं और कब पीते हैं और वो कैसे पे करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक, वाई डज शी से द संडे विजिटर इज। तो मिस्टर नाथ क्यों, सॉरी जो माया है वो क्यों कह रही थी कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रुक है। हु डज सी से द संडे विजिटर इज, और कौन कहता है कि जो संडे विजिटर है, सॉरी जो संडे विजिटर है वो किसके यहाँ आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद जो है वो माया से एग्री है मिस्टर नाथ के बारे में और वो कैसा फील करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वर्क विथ लैंग्वेज है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो वर्ड टिप है वो 3 ही लेटर का है लेकिन उनका उसका बहुत मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको मिलाना है, ठीक है। ये पहले वाले से दूसरे वाले में मिलाना है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दे ही दूंगा। सेकेंड वर्ड है, द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड अनकम्प्लिश हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस। जो वर्ड है हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड अनकम्प्लिश, उनका बहुत सिमिलर मीनिंग है लेकिन हर वर्ड को टिपिकली यूज किया जाता है हर एक फ्रेजेस में, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या आप इन ब्लैंक्स को भर सकते हो जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड होते हैं। एक डिक्शनरी आपको इसमें मदद कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नाउ लेट अस लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड ब्रेक। अब आप नीचे देखिए और यहाँ पे देखिए कि जो वर्ड ब्रेक है उसका कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो, और उनके जो वर्ड हैं उनके मीनिंग्स को आप मिलाइए नीचे जो दिए गए हैं। ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड, और आप कम से कम 3 तरीके बताइए, अदर तरीके बताइए जिससे कि उस वर्ड को यूज करने का हमें मतलब कोई तरीका मिले, ठीक है, ब्रेक वर्ड का। आगे बढ़ते होते यहाँ पे स्पीकिंग एक आता है जिसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन नहीं होता है। राइटिंग सेक्शन से आता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज। मिस्टर नाथ क्या हो सकता है, अपने मतलब अपने द्वारा एक पैराग्राफ लिखो या एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखो उनके बारे में। व्हाट एल्स डू यू थिंक निषाद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम। तुम्हें क्या लगता है कि निषाद और माया उनके बारे में पता लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे। विल दे एवर बी फ्रेंड्स, क्या वो उनके फ्रेंड्स बनेंगे। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड राइट अ पैराग्राफ और 2 टू कंटिन्यू द स्टोरी।
यहाँ पे आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए और एक पैराग्राफ बनाइए या इससे ज़्यादा पैराग्राफ बनाइए, एक से ज़्यादा, और यहाँ पे आप अपना कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे फनी जोक है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ये वाला। हैव यू एवर कंडक्ट अ सर्वे, से यस नो और आई डोंट नो। तो यहाँ पे एक लड़का पूछता है, क्या तुमने कभी एक सर्वे कंडक्ट करवाया है, हाँ नहीं या फिर आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा कहो। तो फिर यहाँ पे लड़की जो है वो ये कह देती है, यस नो और आई डोंट नो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लड़की मतलब ऐसा कहती है कि लड़का को तो भाई क्या ही कहे। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चनियर एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स। आप क्या करिए, इस क्वेश्चनियर को पढ़िए और डिस्कस करिए छोटे से ग्रुप में इन पॉइंट्स को, कि एक घर आपको सिक्योर एंड हैप्पी फील कराता है, क्या घर आपको लोन फील कराता है, मतलब अकेला फील कराता है। और ऐसी बहुत क्वेश्चन है जो कि आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में इसे कर सकते हैं, कौन हाँ कहता है, कौन नहीं कहता और कौन डोंट नो कहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पीपल इन दी स्कूल योर लोकेलिटी एंड पुट दिस क्वेश्चंस टू देम। अब आपको क्या करना है, स्कूल में लोगों से कांटेक्ट करना है, अपने लोकेलिटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे, और इन क्वेश्चंस को देना है और वहाँ पे टिक मार्क कराना है उनके आंसर को जो कि रेलिवेंट कॉलम में दिए हुए हैं। और तीसरा स्टेप है कि एनालाइज द रिजल्ट इन द ग्रुप बाय आस्किंग। और फिर आप क्या करिए, इन रिजल्ट्स को एनालाइज करिए बाय उनसे आस्क पूछ के, ठीक है, ग्रुप से पूछ कर। हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी। कितने लोगों को लगता है कि एक जो होम है वहाँ पे आप सिक्योर एंड हैप्पी फील करते हैं। हाउ मैनी पीपल थिंक दैट अ होम इज एंट अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी। कितने लोग कहते हैं कि एक जो होम है वो जहाँ पे आप सिक्योर एंड हैप्पी फील नहीं कर सकते हैं। हाउ मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट। और कितने लोग इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, उनका आप बताइए, एनालिज करिए। स्टेप 4 है कि आप एक ब्रीफ ओरल रिपोर्ट प्रेजेंट करिए अपने सर्वे के रिजल्ट के द्वारा, और वहाँ पे अपने इन फ्रेजेस को यूज करिए। मोस्ट पीपल थिंक दैट, जो भी जिस पे ज़्यादा यस होगा, फ्यू पीपल थिंक दैट, मतलब यहाँ पे जो यस वाले जो इसमें कम होंगे वो वाले आपको देना होंगे। हार्डली एनी वन थिंक्स दैट और नो वन थिंक्स दैट, ऐसा आपको करके पूरा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पोएम है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर मैं इसका भी दे दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा पोएम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। क्या आपके रूम में एक सीलिंग फैन है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। क्या आपका जो फैन है वो क्वाइट है या नॉइजी। अभी तो ठंडी है तो वो कुछ आवाज़ निकालेगा नहीं क्योंकि वो चल ही नहीं रहा होगा, लेकिन गर्मी में इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। और अगर वो नॉइजी होता है तो तुम्हारे को यहाँ पे श्योर हो जाना है कि यहाँ पे इस टॉकिंग फैन से कुछ रिलेटिव हो, कुछ रिलेशन होगा जो कि इस पोएम में दिया हुआ है, जो कि आप अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पोएम है उसे रीड करते भाई हम लोग। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल ही चैटर। तो यहाँ वहाँ एक टाइम तक ही एक जो टॉकिंग फैन रहता था, और जो उसका चैटर था, मतलब जो उसका दोस्त था, वो बिजली था, ठीक है, लाइट था। आई कुडेंट क्वाइट हियर वाट ही सेड एंड आई होप इट डजेंट मैटर। मैं मतलब बहुत ज़्यादा शांत, मतलब उनका बात समझ नहीं पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बिकॉज वन डे समबॉडी ऑयल हिज लिटिल बॉइलिंग मोटर। और लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, क्योंकि एक दिन जो होता है कि कोई आ करके उस छोटी सी विरलिंग मोटर में ऑयल डाल देता है, ठीक है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, क्योंकि जो सारी मिस्ट्री है ही रैन एज स्टिल एज वाटर। क्योंकि जो सारी मिस्ट्री है वो स्पॉइल हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो मतलब पानी की तरह पूरा धुल जाती है। क्योंकि जो मोटर पे अगर आप तेल लगा देंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगा, आवाज़ नहीं निकालेगा। तो जो भी मिस्ट्री थी वो स्पॉइल हो जाती है और वो पानी की तरह बह जाती है। इस पोएम को लिखे है मॉडे रूबिन ने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट 10 लाइक जल्दी पूरा करा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिसके टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का एक्सप्लेनेशन किया और क्वेश्चन आंसर समझ लिए, आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।